यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो है सिक्स थिंकर की। ठीक है, पहले हमने आपको जो है 3 हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जो आपके शैक्षिक विचारक थे। ठीक है, ये अध्याय आपको पता ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी विद्यार्थी कि हम आज इस क्लास में जो है हम अरविंद जी को पढ़ाएंगे। ठीक है, महर्षि अरविंद जी को और जे कृष्णमूर्ति को। ठीक है, पाउलो फ्रेरे को। ठीक है, और ये जो है आपकी लेखिका, ये तीनों आपको लेखिका के बारे में हम बताएंगे थोड़ा। ठीक है, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप श्री अरविंदो यानी कि इनके बारे में आपको जानना है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। ठीक है, और आपको याद भी कर लेना है कि ये जो है थिंकर्स किस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो है शैक्षणिक अध्ययन के अंतर्गत जो है 4 अध्याय हैं, जिसमें से चौथे अध्याय में जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अरविंद जी का जो है जन्म कब हुआ। ठीक है, तो अरविंद जी का जन्म जो है 15 अगस्त, यहाँ पे देख सकते हैं 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के प्रसिद्ध घोष परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या था इनके। ठीक है, तो डॉक्टर कृष्ण घोष एक मेडिकल अफसर थे यानी कि डॉक्टर थे। ठीक है, माता जो है इनकी स्वर्णलता देवी थी। ठीक है, इन्होंने जो है द आर्या नामक पत्रिका में अपने प्रसिद्ध लेखन जैसे द सिंथेसिस ऑफ योगा तथा द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आता है इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रचनाएं कौन कौन सी दी गई हैं। द लाइफ डिवाइन हो गई एक हो गई द मिस्ट्री ऑफ गीता, और अगली हो गई द सिंथेसिस ऑफ योगा, और अगली हो गई सवित्री, और अगली जो है मीरा अंबिका हो गई, और इसके बाद जो है द आइडल ऑफ ह्यूमन हो गया। तो ये इतनी सारी रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देख सकते हैं आप कि जो है इनके अनुसार शिक्षा। ठीक है, इन लेखक के अनुसार अरविंदो घोष के समग्र शिक्षा की संकल्पना की है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण शिक्षा की जो है संकल्पना की है समग्र सभी विद्यार्थियों के लिए। और शिक्षा मात्र ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वरन शिक्षा वह है जो मानव को पूर्ण विकास करने की क्षमता रखती हो। फिर इसके बाद आप अगले लेखक को देखते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं कृष्णमूर्ति। ठीक है, इनके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है आपका जो है इनका जन्म कब हुआ। ठीक है, मृत्यु कब हुई। तो जन्म आप देख सकते हैं कि 1895 में हुआ, और इनका जो है मृत्यु इनकी जो है 1986 में हुई। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म इनको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। जे कृष्णमूर्ति का जन्म जो है तमिलनाडु के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनका पूरा नाम जो है जिद्दू यानी कि कृष्णमूर्ति है। पिता का नाम नारायण जिद्दू है। ठीक है, माता का नाम जो है संजीवमा है। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, संजीवमा। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी इनकी रचनाएं आती हैं। रचनाएं में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन एजुकेशन हो गई, बिगनिंग्स ऑफ लर्निंग हो गई, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ हो गई। फिर इसके बाद मूर्ति के अनुसार शिक्षा आती है, मतलब कि कृष्णमूर्ति के अनुसार आप शिक्षा देख सकते हैं इनकी योगदान क्या रहा है। तो इसके अंदर बताया गया है शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य जो है एक ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है जो जीवन के समग्रता को पहचान सके। इसके बाद आपके लेखक आते हैं पाउलो फ्रेरे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाउलो फ्रेरे ब्राज़ील के जो है प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे। इनका जन्म 19 सितंबर 1921 को ब्राज़ील में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वर्ष 1934 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे इन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अध्यापक के रूप में माध्यमिक विद्यालय में कार्य किया। ठीक है, इसके बाद जो है इनकी रचनाएं पेडागॉजी ऑफ द ऑफसेट। ठीक है, और इसके बाद कल्चर एक्शन ऑफ फ्रीडम हो गई। फिर इसके बाद जो है ये सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद जो है शिक्षा इनके अनुसार शिक्षा आप देख सकते हैं पाउलो फ्रेरे के अनुसार, यानी कि इसमें बताया गया है मानव समाज और राष्ट्र के लिए जो है शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना है, और व्यक्तियों को कर्म के लिए जो है प्रेरित किया है, और लोगों को जो है मानवीय गुणों, प्रेम, सहानुभूति तथा करुणा आदि का विकास हुआ। अगले लेखक जो है ये लेखिका हैं आपकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये लेखिका आपकी हैं, 3 लेखिका हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल इनका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट अंग्रेजी लेखक यानी कि अंग्रेजी लेखक आधुनिक नारीवादी दार्शनिक एवं महिला अधिकार समर्थक थी। इनका जन्म 27 अप्रैल 1759 को लंदन में हुआ था, और इन्होंने अपने पूरे जीवन में महिला विरुद्ध सामाजिक सम्मेलनों
सम्मेलनों को चुनौती दी तथा प्रतिबंधित सामाजिक मानदंडों की आलोचना की। इसलिए इन्हें नारीवादी आंदोलनों का जो है अग्रदूत तथा नारीवादी दर्शन के प्रारंभिक उदाहरणों में से एक माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद देखना है, इसके बाद है 1792 में महिलाओं के अधिकारों पर लेख लिखा और महिलाओं को जो है पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने की बात की। यानी कि ये जो है आपकी लेखिका जो है मैरी वोलेनक्राफ्ट, ठीक है, स्टोनक्राफ्ट, ये जो इसमें बताया है जो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए, ठीक है, बात की है। और रचनाएं देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, मैरी ए फिक्सन, ठीक है, ये दूसरे नंबर की रचना आपकी हुई। और तीसरी मैरी एंड मैरिया, ये सारी आपकी जो है पेपर में पूछी जाती हैं। और फिर इसके बाद जो है ये भी इम्पोर्टेंट है रचनाएं, ठीक है। और इसके बाद शिक्षा क्या है, शिक्षा मेरी के अनुसार, यानी कि शिक्षा जो है इसमें बताया गया, शिक्षा में मैरी के अनुसार शिक्षा जो है समाज के सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा आवश्यक तत्व है। शिक्षा की जो आवश्यकताओं को पुरुषों एवं महिलाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। इसके बाद जो है नील नॉर्डिंग्स आती हैं, ठीक है, ये भी आपकी लेखिका ही हैं, ठीक है, ये भी लेखिका है। इनका जन्म देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। नील नॉर्डिंग्स अमेरिका की प्रसिद्ध दार्शनिक तथा शिक्षाविद हैं। इनका जन्म 19 जनवरी 1929 को हुआ, ठीक है, अमेरिका में हुआ था। इन्होंने नई जर्सी के मॉन्ट क्लेयर स्टेट कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की तथा स्टैनफोर्ड एक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन से शिक्षा शास्त्र में PhD की। फिर नॉर्डिंग्स ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो है कार्य किए। और रचनाएं इनकी देख सकते हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, केयरिंग ए फेमिनिन अप्रोच एथिक्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। वुमेन एंड एबल एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। शिक्षा क्या है, नील नॉर्डिंग्स के अनुसार शिक्षा में क्या योगदान रहा है, तो योगदान देख सकते हैं। शिक्षा के दार्शनिक पक्षों को उजागर करने के लिए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये पुस्तक है। लास्ट थिंकर्स हैं जो है लेखिका हैं आपकी सावित्रीबाई फुले, ठीक है, तो इनके बारे में जो है आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, ठीक है। सावित्रीबाई फुले एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद एवं कवियत्री थी, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में जो है महाराष्ट्र के एक किसान, यानी कि महाराष्ट्र के एक किसान परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई का विवाह जो है मात्र 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबाराव फुले के साथ हुआ था। इन्होंने जो है 1848 ईस्वी में जो है शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले, यानी कि 1848 में विद्यालय खोले। अपनी जो है कोई संतान न होने के कारण सावित्रीबाई फुले ने ब्राह्मण विधवा के पुत्र को गोद लिया था, ठीक है, जिसका उनके परिवार में जो है कड़ा विरोध हुआ था। फलस्वरूप उन्होंने अपने परिवार से संबंध तोड़ लिया और इसके बाद जो है महिला अधिकार एवं सम्मान के लिए जो है संघर्ष करते हुए गरीब महिलाओं एवं विधवाओं के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की तथा उन्हें शिक्षा एवं विधवाओं का पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ये सारे काम जो है, यानी कि ये जो इन क्षेत्र में जो काम किया गया है जिससे कि महिला अधिकार के लिए, ठीक है, और संघर्ष के लिए जो है लड़ते गरीबों की महिलाओं विधवाओं के लिए जो है शिक्षा केंद्रों की स्थापना की है सावित्रीबाई फुले के अनुसार है, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें बताया गया कवित्री के रूप में जो है सावित्रीबाई ने 2 काव्य लिखे, ठीक है, 2 काव्य पुस्तकें हैं जिसमें जो है एक काव्य फूले नाम बताया गया, ठीक है, दूसरा जो है 52 काशी सुबोध रत्नाकर लिखी, ठीक है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट है 1897 ईस्वी में प्लेग फैलने के, यानी कि ये जो है एक बीमारी फैली थी 1897 में, तो फैलने के दौरान अपने पुत्र के साथ जो है पुणे में अस्पताल खोला था। इनके पुत्र जो थे जिन्होंने गोद लिया था पुत्र को, तो उन्होंने जो है वो डॉक्टर की पढ़ाई की थी तो अस्पताल खोला, ठीक है। लोगों का बिना किसी भेदभाव के, मतलब लोगों के बिना किसी भेदभाव के इलाज किया, मतलब भेदभाव नहीं किया जाता था। बीमारों की सेवा करने के दौरान वे जो है प्लेग से पीड़ित हो गई, मतलब जो है सावित्रीबाई फुले जो है तब प्लेग से पीड़ित हो गई, मतलब सेवा के दौरान। 10 मार्च 1897 ईस्वी में, यानी कि 1897 ईस्वी में जो है इनका जो है निधन हो गया। फिर इनकी रचनाएं आती हैं, पेपर में आपकी रचनाएं पूछी जाती हैं।
सावित्रीबाई फुले की रचनाएं, काव्य फुले हो गए 52, काशी सुबोध रत्नाकर हो गया। ठीक है, सावित्रीबाई फुले का जो है शिक्षा में योगदान क्या रहा है, तो इनके अनुसार योगदान क्या रहा है देख सकते हैं। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा है, मतलब साधन जो होता है वे शिक्षा है। और फिर इसके बाद जो है अगला पॉइंट, शिक्षा द्वारा लोगों को जागरूक करके ही समाज में व्याप्त रूढ़िबद्ध धारणाओं को, जाति तथा जो है छुआछूत आदि को जो है समाप्त किया जा सकता है। समाज को प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर करने के लिए शिक्षा रूपी दीपक को जलाना अत्यंत आवश्यक है। और फिर इसके शिक्षा के लिए उन्होंने जो है 1848 ईस्वी में जो है मात्र 9 विद्यार्थियों को जो है साथ लेकर स्कूल की शुरुआत की। धीरे धीरे विद्यालय में जो है संख्या बढ़ने लगी। सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले जो विद्यालय खोला उसमें जो है 9 विद्यार्थी थे, इसके बाद जो है विद्यार्थी उसमें बढ़े। ठीक है, और किस पॉइंट पे था, विद्यालयों को साथ लेकर इस विद्यार्थियों को साथ लेकर स्कूल की शुरुआत की, यानी कि 9 विद्यार्थी थे। फिर इसके बाद जो है इसके बाद अस्पृश्य व अछूत माने जाने वाले निम्न जातियों के लोगों के लिए स्कूल जो है शुरू किए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है मजदूरों के लिए जो है, श्रमिकों के लिए जो है रात्रि में विद्यालय प्रारंभ किए। ठीक है, 1855 ईस्वी में कृषि विद मजदूरों और श्रमिकों के लिए जो है। फिर विधवा महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन हेतु शिक्षा केंद्र की स्थापना की। ये सारे इम्पोर्टेंट्स जो हैं पॉइंट्स। इसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गलत थी मात्रा ने, बाल विधवाओं को शिक्षित कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। वह युवा लड़कियों की प्रेरणा बनी तथा उन्हें जो है लेखन, पेंटिंग, कला आदि क्षेत्रों में जो है प्रोत्साहित किया, यानी कि प्रेरणा बनी तथा उन्हें लेखन, पेंटिंग, कला आदि क्षेत्रों में जो है प्रोत्साहित किया। महिला शिक्षा के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने के लिए 1852 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सम्मानित किया। सावित्रीबाई फुले आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो है प्रथम महिला अध्यापिका थी। ठीक है, यानी कि सावित्रीबाई फुले जो है ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो है प्रथम महिला अध्यापिका थी तथा इन्हें आधुनिक मराठी कविता का जो है महिला प्रवर्तक माना जाता है। और ये सभी थिंकर्स मैंने आपको बता दी हैं, आप सभी विद्यार्थियों को आते होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ ये जो है आपके जो है लेखिका हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये तीनों जो है मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट जो है ये आपकी लेखिका है, और नेल नॉर्डिंग्स ये भी, और सावित्रीबाई फुले ये। ठीक है, ये सारे थिंकर्स आपको याद करने हैं। और आज की जो है ये क्लास फर्स्ट जो है यूनिट की जो है ये लास्ट जो है क्लास थी। अगला जो है आपकी अगली यूनिट आपकी होगी जो है वो उसको क्या बोलते हैं, आपकी अगली यूनिट है जो है शिक्षा का इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र। ठीक है, अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे सेकेंड। और इसमें जो है आप देख सकते हैं 4th अध्याय के अंतर्गत भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी अनुच्छेद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद जो है अनुच्छेद जो है 28। ठीक है, राज्य पोषित विद्यालय संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा का निषेध। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद जो है 29। ठीक है, इसमें बताया गया है जो है भारत के निवासियों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृत के संवर्धन का अधिकार। ठीक है, और फिर जो है अनुच्छेद 29(2) राज्य पोषित विद्यालय संस्थानों में नागरिकों को धार्मिक, जातिगत, प्रजागत, भाषा आदि के आधार पर जो है भेद नहीं होगा। अनुच्छेद जो है 30 के अंतर्गत आपको देखना है धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी रुचि के अनुसार जो है शिक्षा संस्थानों में स्थापना कर सकेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से आप देख सकते हैं अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद जो है 41। ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद आपका 250 और 351 ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और थैंक्स।